नमस्कार। चलिए आज भारत की आर्थिक शक्ति को एक ऐसे नजरिए से देखते हैं जो शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। पता है क्या? हम ये देखने वाले हैं कि अगर भारत के राज्य अपने आप में एक देश होते तो वे दुनिया में कहाँ खड़े होते। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर भारत के हर राज्य को एक अलग देश मान लिया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में ये सवाल भारत की इकोनॉमी की गहराई को समझने की एक बहुत ही अनोखी चाबी है। मतलब उनकी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के किन किन देशों को टक्कर देती हैं। यकीन मानिए, जो जवाब सामने आएंगे वो काफी हैरान करने वाले हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के 2025 के जीडीपी अनुमानों पर आधारित है। तो ये आंकड़े असल प्रोजेक्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक पावर हाउसेस की। देखते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े राज्य हैं वो दुनिया की जानी मानी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कहाँ टिकते हैं। सबसे पहले नंबर आता है महाराष्ट्र का। इसकी जो अनुमानित जीडीपी है वो है $439 बिलियन। और इसकी तुलना करें मिस्र से तो मिस्र की पूरी इकोनॉमी $347 बिलियन की है। मतलब महाराष्ट्र कहीं आगे है। ये अंतर वाकई में बहुत बड़ा है ना? महाराष्ट्र की ये जो आर्थिक ताकत है वो उसे सिर्फ मिस्र से ही आगे नहीं रखती, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी खड़ा करती है। अब अगर हम थोड़ा साउथ की तरफ चलें तो वहाँ तमिलनाडु की आर्थिक ताकत भी कुछ कम नहीं है। $372 बिलियन के साथ इसकी अर्थव्यवस्था लगभग दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश की जीडीपी के बराबर है। इसके बाद आता है हमारा टेक हब कर्नाटक। $360 बिलियन के साथ ये थाईलैंड की अर्थव्यवस्था से बस थोड़ा सा ही पीछे है। पर जब बात टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर की आती है तो ये एक असली पावर हाउस है। और अब एक ऐसी तुलना जो सच में चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश भी किसी से पीछे नहीं है। इसकी जीडीपी $359 बिलियन पर है, जो कि पाकिस्तान की $373 बिलियन के लगभग बराबर है। सोचिए, एक राज्य और एक पूरा देश। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े राज्यों पर खत्म नहीं होती। ये जो आर्थिक शक्ति है ना, ये पूरे देश में फैली हुई है। भारत के कई और राज्य भी हैं जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पश्चिम बंगाल $229 बिलियन के साथ यूक्रेन की इकोनॉमी से आगे निकल जाता है। आंध्र प्रदेश की आर्थिक शक्ति न्यूजीलैंड के लगभग बराबर है। वहीं तेलंगाना नाइजीरिया जैसे बड़े अफ्रीकी देश को टक्कर दे रहा है। और तो और असम की अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उन छोटे राज्यों की जो साइज में भले ही छोटे हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर छोटा सा राज्य गोवा। क्या लगता है इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी? 2025 के लिए अनुमान है $14 बिलियन। अब देखते हैं कि ये आंकड़ा ग्लोबल लेवल पर क्या मायने रखता है। तो ये जो $14 बिलियन की अर्थव्यवस्था है ना, ये गोवा को फ्रेंच पॉलिनेशिया से दोगुना बड़ा बनाती है। इसी तरह त्रिपुरा की इकोनॉमी कोसोवो के बराबर है और पुडुचेरी की जीडीपी मॉरिशस जैसे देश के लगभग बराबर है। ये दिखाता है कि वाकई में साइज मैटर नहीं करता। तो इन सभी अलग अलग आंकड़ों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? इन सबका एक साथ मतलब क्या है? बात बिल्कुल साफ है। जैसा कि ये कथन कहता है, ये तुलनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि भारत के राज्यों ने वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। मतलब चाहे वो महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स हों, या कर्नाटक जैसे टेक हब, या फिर गोवा और त्रिपुरा जैसी छोटी लेकिन डायनामिक इकोनॉमीज, इन सब की जो मिलीजुली ताकत है वो असाधारण है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, भारत की ये जो इतनी विशाल और इतनी विविध आर्थिक शक्ति है वो वर्ल्ड स्टेज पर देश के भविष्य को आने वाले समय में कैसे आकार देगी? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है।